बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज का जो सेशन है वो सबके लिए सेम टू सेम है कि क्या आपको भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। भाई देखो, हर कोई बच्चे की जबान से मैं एक ही चीज सुन रही हूँ कि मैम हमें केमिस्ट्री में ना चीजें याद नहीं हो रही, हम भूल जाते हैं, हमें फॉर्मूलेज याद नहीं होते, हमें IUPAC लिखने नहीं आते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर किसी बच्चे के दिमाग में अभी आ रही है। तो यार ये प्रॉब्लम जब मैं छोटी थी तब मेरे दिमाग में भी थी। तो कैसे मैंने उस चीज पे ओवरकम किया, कैसे मैं उस चीज से आगे बढ़ी, तो आज मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। बट याद रखना, केमिस्ट्री जितनी टफ दिखती है उससे ज्यादा आसान है। अब वो कैसे आसान बनाना है आपको जानने के लिए संडे के दिन शाम को 6 बजे मिलना होगा। अब वो है आप लोगों की महादौड़ केमिस्ट्री की। अब वो क्या है बताया जाएगा संडे के दिन, तो वेट करिएगा शाम को 6 बजे संडे के दिन, भूलना नहीं। तो चलो अब मुझे जो केमिस्ट्री नहीं आती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चाहे कोई भी टॉपिक केमिस्ट्री का हो, आप सभी बच्चों के दिमाग में ये टॉपिक्स ना घूमते रहते हैं और हर बार आप एक ही चीज में कंफ्यूज होते हो कि क्या ये मुझे बन पाएगा, क्या मैं पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैं गलत तो नहीं कर दूंगा। तो ये सभी प्रश्नों के बीच आप लोगों को हमेशा एक चीज पे कॉन्फिडेंट होना है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। पेपर में ये बहुत 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 जरूरी होता है। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में चल रहा होता है। अगर मैं एक साधारण बच्चे की बात करूं तो बच्चों, जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हो तो आपके दिमाग में वो पन्ना, वो पेज छपते रहता है, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद होता है, आपके दिमाग में उसका चित्र घूमते रहता है। इसका मतलब यह है कि आपने सच में अच्छे से पढ़ा है। तो डरना नहीं है, क्योंकि जब आप दिमाग में ये सोच लेते हो कि मुझे नहीं आता, तो सच में नहीं आएगा। क्योंकि आपका दिमाग कैसा है, जैसा उसको खिलाओगे, जैसी चीजें उसमें डालोगे, वैसा आपको हमेशा आउटपुट मिलेगा। यानी अगर आप अच्छा अच्छा खाना खाते हो तो अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ में होती है, आपका शरीर अच्छा अच्छा रहता है। बट अगर आपने बेकार बेकार खाना खाया तो आपके शरीर में भी बेकार बेकार चीजें होने लगती है ना। तो यही एक सबसे बड़ा मंत्र होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड चीजों को बदल देता है। तो गाइस, आप सबको केमिस्ट्री को याद करने के लिए कुछ चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, आपको सभी के सभी फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज के साथ में आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है या क्रियाशील तत्व कौन सा है, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी से आपको पता चल जाता है कि कौन किसको हटाएगा और कौन किसके साथ में जुड़ने वाला है। आपको कुछ छोटे मोटे यौगिक पता होने चाहिए जिसके कारण आपको पता चल जाता है कि अगर 2 चीजें मिल रही है तो अब क्या बन सकता है। साथ में आपको फॉर्मूला की शीट तो बना ही लेनी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मान लो अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं एक फॉर्मूला पूछती हूँ कि चलो बच्चों लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता देना, तो बच्चे क्या करते हैं, PbNO3। बेटा PbNO3 अकेला नहीं होता, PbNO3 का ट्वाइस होता है। तो ये गलती हम हर बच्चे करते हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स के फॉर्मूलाज है, जितने भी रासायनिक सूत्र है, वो एक चार्ट में प्रिपेयर कर लेना है। ये सबसे आसान तरीका है चीजों को याद रखने का। तो जब भी आपको कोई समीकरण हल करना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, कुछ भी प्रकार का प्रश्न लगा रहे होगे ना रसायन में, तो अगर वो शीट आपके सामने है तो आप आसानी से देख पाओगे कि अच्छा ये सूत्र है और अब ये बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने भी ये अपने टाइम पर ट्राई किया था और ये सच में काम करता है। ठीक है, आपको सभी प्रकार की अभिक्रियाएं दिमाग में छप जानी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है और कौन सी अभिक्रियाएं कैसी तरीके से व्यवहार करती है या उत्पाद बनाती है। अगर आपको ये पता है तो आपकी केमिस्ट्री तो पार हो गई बच्चा, और इसमें आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचोगे मैम कि कम समय बचा है और इस कम समय में हम केमिस्ट्री कैसे तैयार करें, तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए संडे के दिन लेकर के आ रही हूं केमिस्ट्री की महादौड़, जहां पर हम सभी
समझने वाले हैं केमिस्ट्री के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, हर बार पेपर में पूछे गए हैं। तो ऐसे पढ़ोगे ना कि केमिस्ट्री हलवा हो जाएगी, वो भी मेरे साथ में। और फिर आप मुझे यानी कि आपकी प्यारी सी सुभद्रा मैम को जिंदगी भर याद रखोगे कि यार ये वाली जो टीचर थी इन्होंने मेरी केमिस्ट्री पार लगवा दी। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है, मुझ पे भरोसा रखिए। दूसरी चीज आपके दिमाग में ये कर लेती हूँ क्लियर कि बेटा एक बार में ना ऐसा पढ़ेंगे अपन, इस बार वाली जो मैराथन होगी, इस बार जो अपनी केमिस्ट्री की महादौड़ है वो ऐसी होगी ना कि ऐसा रिवीजन करेंगे कि तुम बच्चों भूलोगे ही नहीं, तुमको आगे भी याद रहेगा। और ये मेरी गारंटी है। बस आप सबको मुझ पे भरोसा रखना है, मेरे साथ में आपको काम करना है। अगर आप उस दिन 6 बजे से लेकर बेटा रात के 9 से 9:30 बजे तक रुक गए ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ केमिस्ट्री आपकी मेरे बच्चों मेरे साथ में बेस्ट हो जाएगी। और फिर आपका दिमाग भी केमिस्ट्री में मेरे जैसा दौड़ने लगेगा, तो पेपर तो आसान हो ही जाएगा। बार बार परीक्षा में आने वाले जितने पेपर क्वेश्चन बेटा बार बार होता है ना कि एक जैसे क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं, वो सब क्वेश्चंस में लेकर के आने वाली। और आपको बता देती हूँ कि प्रश्नों को ऐसे याद करना है कि आपको नींद में भी मैं पूछूं ना कि भाई बताओ कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है, तो आप सपने में बता दोगे अच्छा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये होती है बेटा तरीका, है ना। तो ऐसा याद करना है क्वेश्चंस को अपने को कि बेटा जैसे कि आखिरी परीक्षा है, अब हमको हर चीज आती है। यहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। और फिर बच्चों 300 से ज्यादा क्वेश्चन करने पे तो ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री हलवा हो जाएगी और पेपर इतना आसान होगा बेटा कि खुद से पता चल जाएगा कि कितना पेपर में नंबर आया है। और सबसे आखिरी चीज, अब विज्ञान आपके लिए ऐसा मक्खन हो जाएगा ना कि आपके हाथों से पेपर में बेटा पेन बहुत आसानी से चलने लगेगा। ऐसा मक्खन बनाएंगे अपन पेपर को। तो आपको करना क्या है, आपको बस याद रखना, भूलना मत, संडे के दिन शाम को 6 बजे आपकी क्लास है। ये है केमिस्ट्री की महा मैराथन। अब आपको बता देती हूँ, आपने मैराथन सुना होगा, आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, लेकिन ये है महा मैराथन जो आपको इसके पहले केमिस्ट्री के लिए कहीं भी नहीं मिलेगी बेटा, सिर्फ डाउटनट के प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। भूलना मत, समय बिल्कुल अपना पैक करके रख लेना। उस दिन कोई इंटरनेट यूज नहीं करेगा, यानी कि संडे मतलब कि कल का दिन कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं। आपको दिन भर अपना डेटा बचा के रखना है ताकि शाम को जब क्लास चालू हो तो बेटा खटाखट क्वेश्चन के आंसर दे सको। और बस यहीं से आप लोगों की केमिस्ट्री हलवा हो जाएगी और ऐसा मक्खन बनेगा ना बच्चा, खाने में तो मजा आएगा ही और रिजल्ट भी इसका बड़ा बेहतरीन होगा। तो मिलते हैं गाइस संडे के दिन शाम को 6 बजे, तो आओगे ना? कमेंट सेक्शन में बताओ यार जल्दी से। और बाकी सभी दोस्तों को भी ये शेयर कर दो कि हमारी केमिस्ट्री की महा मैराथन है, सबको आना है। अपनी कमर कस लो, क्योंकि विज्ञान में बेटा टारगेट तो अपना ऐसा होना चाहिए 95 प्लस 100 में से कोई बच्चा अपने क्लास में ऐसा ना रहे जिसके नंबर इससे कम आए। और मैं बेटा इस बात की आप लोगों से पुष्टि करना चाहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन बताओ तो क्या आप ये कर सकते हो, हाँ या नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में। तो गाइस मिलते हैं अपन संडे के दिन 6 बजे, भूलना मत। थैंक यू सो मच।